दोस्तों, कभी कभी वर्दी पहनकर घूमने वाले लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं, लेकिन आज की कहानी में जो हुआ उसने पूरे थाने को हिलाकर रख दिया। एक इंस्पेक्टर ने सड़क पर खड़ी एक साधारण सी लड़की को अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की। उसे यह नहीं पता था कि वो लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि आईपीएस अफसर थी जो सिविल ड्रेस में गश्त पर निकली थी। और फिर जैसे ही उसने अपनी असली पहचान बताई, पूरा माहौल बदल गया। वर्दी में खड़े लोग भी कांपने लगे और उस इंस्पेक्टर की हालत देखने लायक थी। आज की इस कहानी में देखिए कैसे एक आईपीएस मैडम ने गलत हरकत करने वाले इंस्पेक्टर को ऐसे सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। सुबह के समय आईपीएस तारा मल्होत्रा भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है। घूमते घूमते उसकी नजर चाय के ठेले पर पड़ी जो शंभू काका नाम के मिडिल एज वाले व्यक्ति का था। वह तेजी से चाय ग्राहकों को दे रहा था। चेहरे पर पसीना था लेकिन आंखों में संतुष्टि चमक रही थी। तारा ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, काका एक चाय लगा दो, जरा कड़क। शंभू काका ने आंखों पर लगी धूप से हाथ हटाया और तुरंत मुस्कुराए, हाँ मैडम, अभी बनाता हूं, ऐसी चाय की थकान उड़ जाए। वह जल्दी जल्दी स्टील की केतली में अदरक और इलायची कूटकर डालते हुए बोले, मैडम आजकल लोग कॉफी पीते हैं पर चाय का मजा ही कुछ और है। तारा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ काका, आपकी जैसी चाय तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती। शंभू काका हंसे, अरे मैडम, आपके मुंह में घी शक्कर। धीरे धीरे चाय की खुशबू फैली और भाप का एक हल्का बादल ऊपर उठा। शंभू काका ने गर्मा गर्म चाय मिट्टी के कुल्हड़ में उड़ेलकर तारा की तरफ बढ़ाया। तारा ने जैसे ही पहला घूंट लिया, आसपास की सारी हंसी ठिठोली अचानक थम गई, मानो किसी ने पूरा बाजार म्यूट कर दिया हो। तारा ने चौंक कर मुड़कर देखा। 2 बुलेट बाइक पर 3 पुलिस वाले और उनके साथ एक रौबदार इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत खड़े थे। उनकी बाइक ठेले के बिल्कुल सामने रुकी। विक्रम शेखावत मूंछों पर ताव देते हुए उतरे और ठेले की तरफ घूरते हुए कड़क कर बोले, ऐ शंभू काका, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है सड़क पर धंधा मत लगाया कर, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। शंभू काका का मुस्कुराता चेहरा पल भर में बुझ गया। वह हाथ जोड़कर बोला, साहब गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं होगी। इंस्पेक्टर जोर से हंसा, तकलीफ नहीं हो रही, तू हमें बताएगा। और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा अच्छा चल रहा है, दिमाग खराब हो गया है। शंभू काका धीरे से बोला, नहीं साहब, अभी बोहनी भी नहीं हुई, शाम तक जो भी बनेगा थाने पहुंचा दूंगा। विक्रम शेखावत की आंखें से लाल हो गईं। शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है? शंभू काका कुछ बोल भी नहीं पाए थे कि एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और उबलती चाय का पूरा भगोना दोनों हाथों से पकड़कर सीधे सड़क पर उड़ेल दिया। गर्म भाप उठी। चाय की मीठी मसालों वाली खुशबू पल भर में धुएं में बदल गई और लोग दहशत में जहां के तहां जम गए। इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत ने गुस्से में भरकर अपने भारी जूते से काका के चाय के ठेले पर ऐसी लात मारी कि पूरा स्टॉल एक तरफ पलट गया। चाय से भरी केतली लुढ़क कर सड़क पर जा गिरी। टूटी कांच की ग्लासें खनकती हुई बिखर गईं। अदरक, इलायची, शक्कर, ब्रेड बाजरा के बिस्कुट सब सड़क पर फैलकर कीचड़ में मिल गए। शंभू काका की दिन भर की कमाई, सुबह से उबलती चाय जिस पर उनकी पोती की पढ़ाई का सपना टिका था, सब उस गंदी सड़क पर बह गया। काका वहीं जमीन पर बैठ गए, हाथों में टूटी हुई केतली, आंखों में दर्द और डर से भरी नमी। कमजोर आवाज में बस इतना ही कह पाए, बाबू मेरी रोजी रोटी क्यों तोड़ दी? यह सब देखकर आईपीएस तारा मल्होत्रा का खून खौल उठा। एक आईपीएस अफसर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर वह एक कदम आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? तारा की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। विक्रम शेखावत ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और मन में सोचा, एक मामूली सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाएगी? वह हंसते हुए बोला, ओहो देखो, आज समाज सेवा करने कौन आ गया? अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार? अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ो यहाँ। कांस्टेबल नरेश राजपूत भी हंस पड़ा, लगता है मैडम नई नई शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत कौन है। तारा ने गहरी सांस ली और पूरी शांति से बोली, मैं कोई भी हूं,
लेकिन इस देश की नागरिक हूं, तारा गुस्से में बोली। मैं पूछ रही हूं, किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म ही है। यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत का पारा चढ़ गया। उसने भीड़ के सामने चीखते हुए कहा, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने तारा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को मानो पूरा वक्त थम गया। तारा के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ अवाक थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस वाला खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा देगा। शंभू काका सदमे में खड़े रह गए, लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे। बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। इंस्पेक्टर शेखावत ने हथेली झाड़ते हुए ताना मारा। अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। तारा ने अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा उसे बेइज्जती चुभ रही थी, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा अब आग की तरह भड़क चुका था। तभी एक सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ ली। साहब, ले चलें इसे थाने। शेखावत गरजा। हाँ, ले चलो, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। भीड़ अब भी पत्थर बनी खड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ एक शब्द बोलने की। हर आंख में पुलिस का डर साफ दिखाई दे रहा था। तारा को लगा कि अब स्थिति गंभीर होती जा रही है। उसके मन में आया, एक फोन करती, बस एक शब्द कहती और ये चारों अभी उसके कदमों में गिर पड़ते। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं अभी बता दूं कि मैं आईपीएस हूं तो ये डर के मारे सीधा हो जाएंगे। पर उस आम औरत का क्या, जिसके पास कोई पहचान नहीं? उसे देखना था कि सिस्टम कितना नीचे गिर सकता है। तारा ने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। वह चुप रही। पुलिस वालों ने उसे धक्का देते हुए जीप में बिठाया और गाड़ी थाने की ओर दौड़ पड़ी। तारा खामोश थी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में तूफान उमड़ रहा था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे। अरे, यह औरत तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। दूसरा बोला, अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह ठेले पर चाय पीती, जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी। तीसरा हंसते हुए बोला, थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। तारा ने सब सुना, पर एक शब्द भी नहीं बोली। वह हर चेहरे, हर आवाज और हर नाम को अपने जहन में गहराई से दर्ज करती जा रही थी। थाना पहुंचते ही उसे लगभग घसीटकर गाड़ी से उतारा गया। इंस्पेक्टर शेखावत गुस्से में गरजा, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, उसे औरतों के लॉकअप में धक्का दिया और बाहर से भारी लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। लॉकअप का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। घुटन भरा कमरा, कोनों में जमी गंदगी, हवा में पसीने और नमी की घुटन और एक बदबूदार कंबल। अंदर पहले से 2 औरतें बैठी थीं, एक लगभग 45 साल की उर्मिला और दूसरी 21 साल की दुबली पतली लड़की सुनीता। उर्मिला ने सहमी आवाज में पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ लिया? तारा ने बहुत हल्की पर ठहराव वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। उर्मिला ने सिर हिलाया और भारी आवाज में बोली, गरीब? इस देश में गरीबों की कोई कीमत नहीं बहन। कानून यहाँ सिर्फ अमीरों के लिए है। पैसे नहीं, पहचान नहीं, तो ये लोग तुझे निचोड़ कर रख देंगे। इतने में सुनीता, जो उम्र में सबसे छोटी थी, अचानक रो पड़ी। हिचकियों के बीच बोली, दीदी, मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी, बस इतनी ही गलती थी मेरी। मेरे घर वालों ने मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगवाकर पुलिस से पकड़वा दिया। सुबह से पीट रहे हैं, बोल रहे हैं, कबूल कर, तूने ही चोरी की है। सुनीता की बात सुनकर तारा का दिल कांप गया। उसे एहसास हो गया कि यह थाने की 4 दीवारें सिर्फ सीमेंट की नहीं, बल्कि दर्जनों टूटी हुई जिंदगियों की कैद हैं। यही थी जमीनी हकीकत, वही सिस्टम जिसकी वह खुद अधिकारी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत पान चबाते हुए लॉकअप के पास आया। सलाखों से झांककर उसने ताना मारा, और मैडम, समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? तारा ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर, तुमने अच्छा नहीं किया, अपनी ही वर्दी का अपमान किया है। शेखावत हंसा, पान की पीक थूकते हुए बोला, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। लिखा है, तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। तारा ने कड़े स्वर में कहा, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। शेखावत गरज उठा, नहीं करेगी? ठीक है, तब ये मच्छर काटेंगे, तब अकल ठिकाने आएगी। और दूसरा तरीका भी है हमारे पास, बताओ, मंजूर है? तारा समझ गई कि उसका इशारा कहां है। उसने बेहद दृढ़ आवाज में कहा, अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर,
मैं साइन नहीं करूंगी। विक्रम शेखावत दांत पीस कर बोला। ठीक है नरेश, इसे अंदर ले जाओ और समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। 2 सिपाही अंदर आए। चल बाहर निकल, तारा बोली। मैं बेगुनाह हूं। एक सिपाही ने उसके बाल पकड़कर झटका। साहब बुला रहे हैं, तारा दर्द से चीखी। छोड़ो मुझे, यह गलत है। सिपाही हंस पड़ा। बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। उन्होंने तारा को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी इंस्पेक्टर शेखावत लकड़ी का डंडा लिए अंदर आया। अब बता, साइन करेगी या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकल देगा? तारा की आंखों में अब डर नहीं, अग्नि थी। मारो मुझे, लेकिन याद रखना, हर चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। शेखावत हंसा। कौन लेगा हमसे हिसाब? तू। उसने फिर उसे लॉकअप में फेंक दिया। लेकिन अब तारा का संकल्प पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुका था। आधी रात को उसे 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई। बदबूदार कंबल, मच्छरों का हमला, औरतों की सिसकियां, सब उसके चारों ओर गूंजती रहीं। वह सो नहीं पाई। वह बस इतना ही सोचती रही, यह रात मेरी परीक्षा है और मैं इस सिस्टम का चेहरा बदल कर ही रहूंगी। सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आईं तो तारा के गाल पर पड़े थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था। तभी इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत फिर लॉकअप के सामने आया। वह पान चबाते हुए बोला, अरे आज तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी जमानत हो गई। तारा ने भौंचक्के होकर पूछा, मेरी जमानत किसने कराई? शेखावत हंसा। कोई पत्रकार है, शायद रात का तमाशा किसी ने बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई न कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। तारा को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। लोकल चैनल की रिपोर्टर निशा, शायद शंभू काका या भीड़ में किसी ने उसे खबर दे दी थी। तारा को देखते ही निशा ने कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? निशा अपना सवाल पूरा भी नहीं कर पाई थी कि कांस्टेबल नरेश राजपूत ने उसे धक्का दिया। कैमरा बंद कर, भाग यहां से, यह पुलिस स्टेशन है, न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर शेखावत भी बाहर आ गया। वह तारा के सामने आकर गुर्राया, चल बे औरत, निकल यहां से, जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। लेकिन तारा वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें पूरे थाने में घूम रही थीं। तभी थोड़ी दूरी पर उसने एक बूढ़ी महिला को रोते गिड़गिड़ाते देखा। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। लेकिन पास बैठा दरोगा उसे झिड़कते हुए चिल्लाया, भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। ये दृश्य देखकर तारा के भीतर सारा सब्र टूट गया। उसने धीमे लेकिन बेहद ठंडे स्वर में कहा, बस अब बहुत हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत ने तारा को घूरते हुए गर्जा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। लेकिन तारा नहीं हिली। उसने गहरी सांस ली, फिर बेहद शांत, ठंडी और आदेश जैसी आवाज में बोली, इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत। शेखावत चौंक गया। उसे झटका लगा, इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? तारा की आंखें अब नरेश राजपूत पर टिक गईं। रिपोर्टर निशा भी हैरान थी, ये क्या हो रहा है? तभी तारा ने अपने सूट से एक छोटा साधारण सा मोबाइल निकाला, उसका पर्सनल ऑफ रिकॉर्ड फोन। पुलिस वालों के होंठ सूख गए। उन्हें लगा वह किसी बड़े अधिकारी को बुलाने जा रही है। विक्रम शेखावत चीखा, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल नरेश आगे बढ़ा ही था कि तारा ने उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज अब ऐसी थी जिसमें आम इंसान का नहीं, आदेश का वजन था। अपनी जगह पर खड़े रहो। नरेश के कदम वहीं जम गए। तारा ने एक नंबर डायल किया और फोन स्पीकर पर कर दिया। घंटी बजी और पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। फोन कमिश्नर ऑफिस में लग रहा था। तारा ने शांत लेकिन धारदार स्वर में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए, आईपीएस तारा राजपूत लाइन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट की घबराई आवाज आई, जी मैडम, 1 मिनट। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी सम्मान भरी आवाज गूंजी, तारा जी, आप ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया? तारा की नजरें अब भी शेखावत पर जमी थीं, जो पसीने से तरबतर होकर कांप रहा था। तारा बोली, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त हरिपुरा पुलिस स्टेशन में हूं और मैं यहां की मेहमान थी। रात भर लॉकअप में रखा गया है मुझे। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा फैल गया, जैसे कमिश्नर ने अपनी सांस रोक ली हो। क्या आप लॉकअप में थीं? तारा जी, क्या मजाक? तारा ने उसकी बात काट दी। पूछ लीजिए अपने इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत से सर, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है, हथकड़ी लगाई है और झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है। फिर उसने और ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स टीम लेकर यहां पहुंचे और हां, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा।
यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह हकलाते हुए बोला, मैडम आप कौन हैं? तारा राजपूत ने अपने बिखरे हुए बालों को एक झटके से संवारा, 2 कदम आगे बढ़ी और विक्रम शेखावत की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तारा राजपूत इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूं। ये 2 शब्द नहीं थे, ये विक्रम शेखावत और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। विक्रम शेखावत के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल नरेश राजपूत जैसे पत्थर का बन गया था। निशा का कैमरा अब भी ऑन था, उसका दिमाग घूम चुका था। जिले की आईपीएस अधिकारी भेष बदलकर आई और पुलिस ने उन्हें पीटा। ये तो सदी की सबसे बड़ी खबर थी। विक्रम शेखावत की जुबान लड़खड़ा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वह घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि तारा ने कड़क आवाज में कहा, खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रोब था कि विक्रम शेखावत वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का पूरा काफिला गूंज उठा। 1-2 नहीं, लगभग आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकीं। गाड़ियों से बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे एसपी साहब, उनके पीछे एसआईएसपी और कई सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने में घुसे। अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। जिले की आईपीएस अधिकारी तारा राजपूत एक मामूली से सूट में खड़ी थीं। गाल पर थप्पड़ का नीला निशान, सूट पर धूल, बाल पूरी तरह बिखरे हुए। एसपी साहब ने तारा राजपूत को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े एसआईएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का पूरा स्टाफ जो अब तक तमाशा देख रहा था, डर के मारे अटेंशन में खड़ा हो गया। जिस इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत ने कल रात आईपीएस को थप्पड़ मारा था, वह अब थर थर कांप रहा था। तारा ने एसपी की तरफ देखा और बोली, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता से कैसा सलूक करती है। उन्होंने शंभू काका के ठेले की पूरी घटना बताई और जो कुछ हुआ था सब समझाया। फिर बोली, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। एसपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने विक्रम शेखावत को घूर कर देखा। शेखावत अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तारा की आंखें आग उगल रही थीं। वह जोर से गरजी, बस यही तो दिक्कत है। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत लग रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में बंद करते? बोलो शेखावत। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस एक ही बात रट रहा था, माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। तारा ने लॉकअप में बंद उर्मिला और सुनीता की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, इन औरतों का क्या इनका कोई हक नहीं है? ये पूरा थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। निशा यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। तारा ने सख्त आवाज में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत, कांस्टेबल नरेश राजपूत को मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, एक महिला को गैर कानूनी तौर पर रात भर हिरासत में रखने और धमकाने के लिए। और हाँ, शंभू काका के ठेले का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी यही लोग अपनी तनख्वाह से करेंगे। विक्रम शेखावत अब रोने लगा, मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? तारा ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने गरीब शंभू काका के ठेले को लात मारी थी तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरा पुलिस स्टेशन सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। तारा ने एएसपी को निर्देश दिया, सबसे पहले उर्मिला और सुनीता को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी फाइल मेरे ऑफिस भेजी जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद तारा थाने से बाहर आई। बाहर मीडिया की दर्जनों गाड़ियां और भारी भीड़ जमा थी। शंभू काका भी वहीं खड़े थे, आंखों में आंसू लिए। तारा सीधे उनके पास गई। शंभू काका उन्हें देखते ही हाथ जोड़ने लगे। तारा ने उनके हाथ पकड़ लिए। शंभू काका,
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आधिकारिक लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।